ओम शांति। आज 8 जुलाई 2026 बुधवार के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में विशेष बाबा ने याद करने की विधि बताते कहा कि जब बच्चे याद में बैठते हैं तो बाबा जानते हैं कि बच्चे क्या करते हैं। बच्चे याद के यात्रा की ड्रिल करते हैं, मुख से कुछ भी कहने का नहीं है। बच्चे किसकी याद में बैठते हैं? परम पिता परमात्मा शिव की। बाबा कहे एक बाप की याद में रहने से ही जो विक्रम है वह भस्म हो जाएंगे और विकर्मा जीत बन जाएंगे। और साथ में अटेंशन दिलाया कि जब बाप दादा के सन्मुख बैठते हैं, याद में बैठते हैं, तो कोई भी मित्र संबंधियों धंधे आदि को याद नहीं करना है। इससे वायुमंडल खराब होता है, विघ्न पड़ते हैं। बाप कहते हैं जैसे यहाँ तुम याद में बैठे हो, ऐसे चलते फिरते कर्म करते हुए याद में रहना है। जैसे आशिक माशूक एक दो को याद करते हैं, उनकी याद है जिस्मानी, तुम्हारी है रूहानी याद। और अंडरलाइन कराते कहा कि इस ईश्वरीय सभा का कायदा है, यहाँ बाहर मुखी होकर नहीं बैठना है, अंतर्मुखी हो एक बाप को याद करना है। फिर निश्चय बुद्धि बनने के लिए कहा कि तुम अभी ब्राह्मण बच्चे बने हो, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तुम बच्चों को पूरा निश्चय होना चाहिए कि हम अब नरकवासी से स्वर्गवासी 21 जन्म के लिए बनते हैं। फिर और अटेंशन दिलाते कहा कि बाबा कहते हैं माया बड़ी दुष्टर है, अच्छे अच्छे महारथियों को भी हरा देती है। ज्ञान लेते लेते कहाँ ग्रहचारी बैठ जाते हैं तो आश्चर्यवत बाबा का बनंती कथंती अहो माया फिर भी भागंती हो जाते हैं। बाबा कहे जैसे कमाई में ग्रहचारी बैठ, ऐसे इस बेहद की कमाई में भी ग्रहचारी बैठती हैं, क्योंकि सब पर राहु का ग्रहण है। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा बैठी है, फिर चलते चलते कोई पर राहु का ग्रहण भी बैठ जाता है। तब बाबा कहते हैं महान कमबख्त इस दुनिया में देखना हो तो यहाँ देखो, क्योंकि इतनी ऊंच कमाई करते करते छोड़ देते हैं, बाबा को भूल जाते हैं। और कहा कि जो निश्चय बुद्धि अच्छे पुरुषार्थी हैं वह तो कहते हैं हम बाबा से सदा सुख का वर्षा लेंगे, वह बाबा से रूह रिहान करेंगे। बाबा हमने आपसे कल्प पहले भी वर्षा लिया था, अब फिर से आपके पास आए हैं वर्षा लेने के लिए। फिर और अटेंशन दिलाया। बाबा कहे यह इंद्र सभा है, शिव बाबा इंद्र है, ज्ञान की वर्षा करते हैं, तो ऐसी सभा में कोई भी पतित नहीं आ सकता। बाबा कहे किसी विकारी को साथ में ले आए तो उन पर बहुत दाग लग जाता है, फिर बहुत भारी सज़ा मिलती है। कहते हैं ना मानसरोवर में स्नान करने से परी बन जाते हैं। वास्तव में यह है ज्ञान मानसरोवर। जिस ज्ञान मानसरोवर में स्नान करने से अर्थात प्रतिदिन ज्ञान सुनने से आत्मा स्वच्छ पावन परी बन जाती है। और साथ में कहा कि स्वर्ग में है श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य, यह है प्रवृत्ति मार्ग का एम ऑब्जेक्ट। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वह कहते हैं हम दोनों ज्ञान चिता पर बैठ लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा तुमको अपना बनाकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना स्थापन कर बाकी सबका विनाश करा देते हैं। सभी आत्माएं शांति में चली जाती हैं, तुम फिर सुख में आते हो। उस समय सतयुग में कोई दुख नहीं होता है। यह ज्ञान भी अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है। और संगम की महिमा बताते कहा कि यह सृष्टि का चक्र पूरा 4 भाग में है। 4 युग है ना, यह संगम युग है, कल्याणकारी युग। कुंभ कहते हैं ना, कुंभ कहा जाता है मेले को। बाबा कहे कुंभ मेले में क्या होता है, नदी आकर सागर से मिलती है, अर्थात आत्मा आकर परमात्मा से मिलती है। बाबा कहे इसको ही सच्चा सच्चा कुंभ कहा जाता है, जहाँ आत्मा और परमात्मा का सुंदर मंगल मिलन होता है। और साथ में कहा कि इस संगम समय ही तुम बच्चे बाबा की सेवा में मददगार बनते हो, इसलिए तुम्हारा नाम ज्ञान गंगा रखा है। और लास्ट में कहा कि अभी तुम बच्चे कितना खुशी में हो, माया के तूफान तो बहुत आएंगे, हर एक की 5 विकारों के साथ युद्ध चलती है। हम चाहते हैं बाबा को निरंतर याद करें। माया हमारा बुद्धि योग तोड़ देती है। एक खेल भी दिखाते हैं ना, परमात्मा अपनी तरफ खींचते हैं, माया अपनी तरफ खींचती है। और लास्ट में ड्रामा का पाठ पक्का कराते कहा कि यह बनी बनाई बन रही है,
कहते हैं फलाना मर गया तो बाबा कहे उनका इतना ही पार्ट था, हम चिंता क्यों करें, ड्रामा है ना, रोने से फ़ायदा ही नहीं, रोने से क्या वह वापस आ जाएंगे। बाबा कहे इसका नाम ही है दुखधाम। सतयुग में मोहजित राजाएं होते हैं, सतयुग में मोह की बात ही नहीं होती है। यहाँ तो मनुष्य का कितना मोह है, कितना रोते हैं, किसी को रोना ना भी आए तो भी रो कर रुलाते हैं, तो समझे कि यह अफसोस करते हैं, नहीं तो फिर ग्लानि करते हैं। बाबा कहे यह है ही कलयुगी दुखदाई दुनिया। अब बाबा तुमको सुखदाई दुनिया में ले जाते हैं जहाँ रोने की बात ही नहीं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, इस सभा में बाहर मुखी बनकर नहीं बैठना है, बाप की याद में रहना है। मित्र संबंधी अथवा धंधे आदि को याद करने से वायुमंडल में विघ्न पड़ता है। मीठे बच्चे, इस सभा में बाहर मुखी बनकर नहीं बैठना है, बाप की याद में रहना है। मित्र संबंधी अथवा धंधे आदि को याद करने से वायुमंडल में विघ्न पड़ता है। आज मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों के रूहानी ड्रिल की विशेषता क्या है जिसे मनुष्य नहीं कर सकते। उत्तर में बाबा कहे तुम्हारी रूहानी ड्रिल बुद्धि की है, उसकी विशेषता यही है जो तुम आशिक बन अपने माशूक को याद करते हो। इसका इशारा गीता में भी आया है, मन मना भव। परंतु मनुष्य अपने माशूक परमात्मा को जानते ही नहीं तो ड्रिल कैसे कर सकेंगे। वे तो एक दो को जिस्मानी ड्रिल सिखलाते हैं। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रख, निश्चिंत रहना है, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जानते हैं बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनने नहीं, निर्मोही बनना है। दूसरा पॉइंट, बाबा द्वारा जबकि बृहस्पति की दशा बैठी है तो संभाल करनी है, राहु का ग्रहण न लग जाए। कोई भी ग्रहचारी हो तो उसे ज्ञान दान दे समाप्त करना है। आज बाबा का वरदान है, स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर विश्व का टेंशन समाप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर विश्व का टेंशन समाप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। स्पष्टीकरण है, जब दूसरों के प्रति जास्ती अटेंशन देते हैं तो अपने अंदर टेंशन चलता है, इसलिए विस्तार करने के बजाय सार स्वरूप में स्थित हो जाओ। क्वांटिटी के संकल्प को समाप्त कर क्वालिटी वाले संकल्प करो। पहले अपने टेंशन पर अटेंशन दो, तब विश्व में जो अनेक प्रकार के टेंशन हैं उनको समाप्त कर विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। पहले अपने आप को देखो, अपनी सर्विस फर्स्ट। अपनी सर्विस की तो दूसरों की सर्विस स्वतः हो जाएंगी। बाबा ने विश्व कल्याणकारी बनने की नई निराली विधि बताई कि पहले अपनी सर्विस करनी है, स्वयं का परिवर्तन करेंगे, तब फिर विश्व सर्विस करेंगे और तभी सर्विस में सफलता मिलेंगी। आज का स्लोगन है, योग की अनुभूति करनी है तो दृढ़ता की शक्ति से मन को कंट्रोल करो। योग की अनुभूति करनी है तो दृढ़ता की शक्ति से मन को कंट्रोल करो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि जितना स्थापना के निमित्त बने हुए ज्वाला रूप होंगे उतना ही विनाश ज्वाला प्रत्यक्ष होंगी। संगठन रूप में ज्वाला रूप की याद विश्व के विनाश का कार्य संपन्न करेंगी। इसके लिए हर एक सेवा केंद्र पर विशेष योग के प्रोग्राम करते रहो तो विनाश ज्वाला को पंखा लगेगा। योग अग्नि से विनाश की अग्नि जलेंगी, ज्वाला से ज्वाला प्रज्वलित होंगी। बाबा कहे विश्व परिवर्तन की ज्वाला को हवा देनी है तो क्या करना है, योग अग्नि की ज्वाला संगठित रूप में जलाएंगे तो इस योग अग्नि की ज्वाला से वह ज्वाला प्रज्वलित हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।